वेलकम टू स्टूडेंट्स इन फिजिक्स इन सेकेंड्स। आई एम योर इंस्ट्रक्टर MPA कम्बो। बच्चों कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं बच्चों, मैं आपको वेलकम करता हूं मिशन MBBS में। बच्चों आज हम लॉजिकल रीजनिंग में यूनिट नंबर 4 दैट इज़ अबाउट कोर्स ऑफ एक्शन उसकी टेस्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन पाकिस्तान आर नॉट बीन एबल आर not able to get an education because they are employed to earn a livelihood during their childhood। तो यहाँ पर बेटा बात हो रही है किस चीज़ की, कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो बच्चों क्या है, वो तालीम हासिल नहीं कर पाते। किस वजह से बच्चों? नॉट गेटिंग एजुकेशन ड्यू टू, रीज़न क्या है बच्चों? लाइवलीहुड इन देयर चाइल्डहुड। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन, एजुकेशन शुड बी मेड कंपलसरी। तो बच्चों क्या एजुकेशन कंपलसरी कर देनी चाहिए? यस, ये अगर तालीम बच्चों अगर कंपलसरी होगी तो कोई लोग उससे मजदूरी या काम नहीं करवाएंगे। तो एजुकेशन शुड मेड कंपलसरी, ये करने से बिल्कुल बच्चों फ़ायदा होगा। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा अप टू द एज ऑफ 14। एंड सेकेंड वन इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 शुड बी बैंड। तो बच्चों जो फोर्स एम्प्लॉयमेंट होती है आप लोगों के पास, वो बच्चे जो कि बिलो हैं 14 ईयर्स से, उसको बैन कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप बैन करेंगे तो फिर लोग जो उनसे हैं बच्चों, छोटे बच्चों को जॉब पे नहीं रखेंगे, एम्प्लॉयमेंट का मसला बच्चों का नहीं होगा, इसलिए जो बच्चे हैं वो भी तालीम हासिल कर पाएंगे। तो ये दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन जो उनसे हैं यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, तो जिससे आप बच्चों क्या कर सकोगे, वो तालीम जो उनसे वो आम हो जाएगी। किन में बच्चों? बच्चों में। सो बोथ विल बी योर बेस्ट आंसर। सो बीटा विल बी योर राइट ऑप्शन। जी, किस किस बच्चे का बेटा बिल्कुल ही एक्यूरेट आंसर हुआ है, लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल की जो प्राइस है बच्चों, वो क्या कर गई है, वो इंटरनेशनल मार्केट में, इन द इंटरनेशनल मार्केट हैव राइजन अबाउट 40% इन द मंथ्स टाइम एंड शो नो डाउनवर्ड ट्रेंड। तो पहली चीज़ ये है बच्चों, जो क्रूड ऑयल है उसकी जो प्राइस है वो क्या कर गई है बच्चों, वो इंक्रीज कर गई है। कहाँ पर? इंटरनेशनल मार्केट में। और बच्चों शो नो डाउनवर्ड ट्रेंड, और डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा, राइट? ये चीज़ याद रखिएगा। तो कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1, the petrol prices in the domestic retail market should immediately be increased to absorb the cost escalation। तो बच्चों जब भी प्राइस जो सी है वो इंक्रीज़ करती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो डोमेस्टिक मार्केट में अंदर बच्चों क्या कर दिया जाता है, रिटेल मार्केट में बच्चों वो चीज़ जो सी है उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है। जैसे ऑयल की कीमत अगर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती है तो जो पाकिस्तान के अंदर रिटेल मार्केट्स हैं, जो पंप्स हैं, वो भी अपने जो रेट्स हैं वो क्या कर देते हैं बच्चों, वो इंक्रीज़ कर देते हैं। और ये कहना बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता है। जी नेक्स्ट वन इज़ द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सब्सिडी टू द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं बच्चों उसको सब्सिडी देनी चाहिए टू एब्जॉर्ब द कॉस्ट एस्केलेशन। तो बच्चों ये भी कहना बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता है। बाज़ का गवर्नमेंट इस हालत में होती है कि वो जितना भी ऑयल की वैल्यू बढ़ रही है तो वो खुद पे प्रेशर ले लेती है, और जो ऑयल कंपनीज हैं उनको महंगा तेल नहीं देती। तो इसका मतलब ये हुआ तो वो उनको क्या दे रही है, सब्सिडी। इनके अगर सब्सिडी अगर गवर्नमेंट दे देती है किसको बच्चों, मार्केटिंग कंपनी को, तो फिर क्या होगा
फिर वो ऑयल महंगा नहीं करती, तो क्योंकि उनको सस्ता तेल मिल रहा होता है। गवर्नमेंट उन कंपनीज़ को, जैसे PSO है, शेल है, उनको जब सस्ता तेल मिलेगा तो ऑब्वियसली बच्चों जो महंगाई है, इसलिए गवर्नमेंट करती है कि महंगाई ना हो, वो अपने ऊपर बोझ ले लेती है। तो ये भी करना बिल्कुल एक अप्रोप्रिएट डिसीजन होगा कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है किनको, मार्केटिंग कंपनीज़ को, कि ताकि जो महंगाई है वो ना हो। तो ये कहना भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। लेकिन यहाँ मसला ये है कि बेटा अगर एक साइड के ऊपर कंपनी जो सी है, रिटेल मार्केट, अगर वो अपनी तेल बढ़ा देते हैं और दूसरे साइड पे गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही होती है, क्या दोनों पॉसिबल हैं? बिल्कुल दोनों पॉसिबल नहीं होंगे। एक ही केस होगा बच्चों, या तो ऐसा है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल बढ़ने से रिटेल मार्केट के अंदर तेल बढ़ा है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में बच्चों अगर तेल की वैल्यू बढ़ जाएगी तो फिर गवर्नमेंट कभी सब्सिडी देगी? मुझे बताएं। फिर तो सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं है अगर बढ़ा दी गया है तेल तो। और अगर बच्चों तेल नहीं बढ़ाया ताकि महंगाई ना हो तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी दे देती है। ठीक है, तो ये कहना बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। तो दोनों में बच्चों क्या कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होगी, दैट मस्ट बी आइदर, यानी कि यहाँ तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अगर आप तेल की कीमत बढ़ा देते हैं तो फिर गवर्नमेंट को सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं है, या अगर तेल नहीं बढ़ाते और गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है तो फिर भी ठीक है। तो दोनों अगर करोगे तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा। इट मीन्स आइदर विल बी योर बेस्ट आंसर। सो बीटा इज योर रिक्वायर्ड आंसर। So next question is, a huge truck collided with an elephant trying to cross the highway, road running across the forest, causing a heavy traffic jam. यहाँ पर बात हो रही है बच्चों, एक हाईवे के ऊपर एक एक्सीडेंट हो गया है। किस वजह से? कोलिजन की वजह से। कोलिजन हो गया है किसका? एलिफेंट का। ठीक है, तो जब एलिफेंट का वहाँ कोलिजन हुआ है तो उससे क्या हुआ है, ट्रैफिक जोन सी है बच्चों वो क्या हो गई है, वो जैम हो गई है। तो फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है बेटा, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल वायर्स शुड बी यूज्ड टू फेंस ऑल द स्टेट हाईवे। तो बच्चों जो हाईवे है वहाँ पर बेटा जिधर जिधर से गुजरती है वहाँ पर वोल्टेज इलेक्ट्रिकल वायर्स लगा देनी चाहिए। और ये बात हो रही है बच्चों किस चीज़ की, फॉरेस्ट की। तो बच्चों क्या पॉसिबल होता है कि हाईवेज़ के अंदर, हाईवेज़ तो की लेंथ तो बहुत बहुत ज़्यादा होती है, इनके वो तो किलोमीटर्स में होती है ना, बहुत। तो क्या इतनी ज़्यादा चीज़ों को कभी भी आप कर सकते हो बच्चों, एनी वन ऑफ यू? क्या फेंस कर सकते हो? पहली चीज़ ये है कि रियल लाइफ के अंदर बच्चों फेंसिंग पॉसिबल ही नहीं होती। फेंसिंग नॉट पॉसिबल हाईवेज़ पे, क्योंकि वहाँ से कई चीज़ें क्रॉस हो रही होती हैं। और इसी तरह बेटा दूसरी चीज़ ये है कि वो फॉरेस्ट की बात की जा रही है, इनके जंगल में से, तो ऑब्वियसली बेटा वहाँ पर एनिमल्स होंगे। और जब आप फेंसिंग करोगे इलेक्ट्रिकल फेंसिंग जब करोगे तो वहाँ से तो बेटा उनकी जान को और ज़्यादा क्या है, ख़तरा है, डेंजर है। वो तो इलेक्ट्रिकल फेंसिंग करना फॉरेस्ट के अंदर, तो ये कभी पॉसिबल हो पाएगा? कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। और ये राइट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते। सेकेंड वन इज, people should be advised to avoid using the route affected by collision till the highway is clear. Yes, वो लोग जो उससे अफेक्ट हुए हैं उस कोलिजन की वजह से, जब तक हाईवे क्लियर नहीं होती बच्चों वहाँ तक उनको कहा जाए कि आप वो रूट अभी यूज़ ना करें। और यही कहना अप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक जोन सी है वो जैम है। तो ये करना बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। इट मीन्स सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन विल बी योर बेस्ट आंसर। So beta is your required answer. The next question is, and increase the number of farmers prefer to avail loans from local money lenders instead of the banks owing to complicated paperwork involved in the bank. Which of the following actions should be taken by the government? गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए?
तो सबसे पहले बेटा बात किसकी हो रही है कि जो फार्मर्स हैं बच्चों, वो क्या कर रहे हैं, वो लोन जो ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं, मनी लैंडर से। ठीक है, और बेटा वजह क्या है बच्चों, बैंक से क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि बैंक का जो पेपर वर्क है, वर्क पेपर्स या पेपर वर्क, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दिस इज़ द रीज़न कि लोग जो उनसे हैं बेटा, वो फार्मर जो उनसे हैं, वो लोन प्रेफरेंस कर रहे हैं, प्रेफरेंस किस से बेटा, मनी लैंडर से लेने की प्रेफरेंस करते हैं एज़ कम्पेयर टू द बैंक। बैंक से क्यों नहीं ले पा रहे, क्योंकि बैंक में जो पेपर वर्क है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो बच्चों गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पहली चीज़ यहाँ पर बेटा बात की गई है, सबसे पहले जो डिस्कस किया गया कोर्स ऑफ एक्शन, दैट इज लोकल मनी लैंडर्स हु चार्ज इंटरेस्ट रेट लोअर देन द बैंक्स शुड बी पनिश्ड। तो बच्चों पहली बात तो ये है कि एक तो वो फैसिलिटी दे रहा है, इंटरेस्ट रेट की तो वैसे हम बात नहीं कर सकते, उसका पेपर वर्क जो सा बड़ा सही है, तो उसी को बच्चों इंटरेस्ट रेट की वजह से अगर वो कम रेट लगा रहा है तो उसे पनिश करना चाहिए। तो पनिश करना क्या है, ये तो बच्चों एक हार्श डिसीजन है। एक तो वो फैसिलिटी दे रहा है, कर्ज दे रहा है बैंक की बजाय, तो ऊपर से उसे पनिश करना चाहिए, ये कभी भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा। इन सेकेंड वन इज बैंक शुड सिंप्लीफाई द प्रोसीजर टू अवेल लोन एज सो टू सूट द फार्मर। यस, यानी कि वो अपना जो प्रोसीजर है, जो पेपर वर्क है बेटा, उसको क्या करना चाहिए बैंक को, पेपर वर्क जो सा है वो बैंक को आसान करना चाहिए। ठीक है, ताकि लोग उससे लोन ले सकें, वो सिंप्लीफाई करना चाहिए। ये करना बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि पेपर वर्क का ही तो इशू है जो कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 इज द अमाउंट ऑफ लोन शुड बी इंक्रीज फॉर द फार्मर। अब बच्चों यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ जो इशू है वो किस चीज़ की बात की गई है कि बच्चों जो प्रोसीजर है, जो पेपर वर्क है, उसकी बात की गई है, लोन की तो बात नहीं की गई, लोन बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर बेटा लोन की अमाउंट बढ़ाना या ना बढ़ाने का कोई ताल्लुक ही नहीं है। यहाँ पर इशू जो सा है वो पेपर वर्क का है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो बच्चों लोन की वैल्यू बढ़े या कम हो, इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये एक इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, तो ये कभी भी अप्रोप्रिएट नहीं होगी। इन सिमिलर वे अगर हम डेल्टा ऑप्शन की बात कर लें और इसमें बोथ लिखा हुआ बी एंड सी, बोथ तो नहीं है बच्चों, बीटा ही आपका बेस्ट आंसर है। So next question is Pakistan pre-eminent positions in the work of black papers production and trade is in danger, as some of the countries which recently started production of the king of the spices crops from Pakistani root stocks are farming better by adopting modern cultivation practices। तो बच्चों यहाँ पर बात की गई है पैसेज में कि पाकिस्तान की जो प्री एमिनेंट पोजिशंस थी किसके अंदर बच्चों, ब्लैक पेपर में, कि ब्लैक पेपर जो सा है उसमें पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी प्री एमिनेंट थी। ठीक है ना, इन द वर्ल्ड वो किस में है बच्चों, वो ख़तरे में है, डेंजर में है। रीज़न क्या है कि दूसरे कंट्री ने पाकिस्तान से रूट्स लेकर, ठीक है ना, बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, मॉडर्न बच्चों टेक्निक्स यूज़ की हैं उन्होंने, उसको कल्टीवेट किया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके बच्चों कल्टीवेशन प्रोसेस लगा कर वो मार्केट में पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं। दिस इज़ द इशू बिहाइंड दैट। तो बच्चों ये तो होगी इशू, अब इससे कैसे रिजॉल्व करना है आप लोगों ने, दैट विल बी योर आंसर। नंबर 1 बेटा बात की गई है पाकिस्तान शुड इमीडिएटली स्टॉप सप्लाइंग द रूट स्टॉक ऑफ द ब्लैक पेपर टू अदर कंट्री। तो पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान को स्टॉप कर देना चाहिए, दूसरे ममालिक को क्या देना बच्चों, रूट कॉस्ट या रूट स्टॉक
वो बच्चों पाकिस्तान को स्टॉप कर देना चाहिए। पाकिस्तान तो बेटा पहले ही नुकसान में है। अगर वो किसी को रूट स्टॉक बेच रहा है तो यकीनन कोई अमाउंट भी तो हासिल कर रहा होगा, तो ये क्या होगा, इससे तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या है, एक हार्श डिसीजन होगा, इससे तो नुकसान होगा आप लोगों का अपना, आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। सेकेंड वन इज Pakistan should adopt modern technology to cultivate black paper to compete in the international market। तो बच्चों पाकिस्तान को मॉडर्न टेक्नोलॉजी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे ममालिक ने भी क्या किया बच्चों, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो आगे निकल गए हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर पाकिस्तान यूज़ करेगा तो उससे पाकिस्तान को भी बेटा कल्टीवेशन में फ़ायदा होगा और वो आगे निकल सकता है। और ये कहना बिल्कुल एक डेवलपमेंट की बात की जा रही है। एंड थर्ड वन इज़ पाकिस्तान शुड रिड्यूस, पाकिस्तान को रिड्यूस करना चाहिए द प्राइस ऑफ इट्स ब्लैक पेपर्स टू रिमेन कम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड मार्केट। तो बच्चों अगर आप उसकी मार्केट में जो प्राइस है उस ब्लैक पेपर की कम कर देंगे तो उससे तो आपका ज़्यादा नुकसान होगा। यानी कि ब्लैक पेपर की जो प्राइस है अगर आप उसमें कमी कर देंगे तो क्या वहाँ पर लोग आपसे और ज़्यादा ख़रीदेंगे? ऐसा नहीं होगा बेटा। जब मार्केटिंग का ये रूल है कि जहाँ पर चीज़ें बच्चों अगर चीज़ अच्छी है तो प्राइस जितनी भी करेंगे लोग वो परचेज़ करेंगे। अगर आप प्राइस कम करते हो किसी चीज़ की तो लोगों का रुझान उस तरफ बढ़ता नहीं है, बल्कि और ज़्यादा कम हो जाता है जब वो चीज़ नहीं बिक रही होती। तो ब्लैक पेपर की प्राइस अगर कम करोगे तो उससे अल्टीमेट आपका क्या होगा, लॉस और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा और ये करना बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन ही आपका फॉलो हो रहा है। दैट्स वाई बीटा विल बी योर बेस्ट आंसर। So next question is, a large number of people gathered on the highway blocking the traffic movement to protect the killing of 5 locals by speeding vehicles। तो बच्चों क्या हो गया है कि लोगों ने एहतजाज किया हुआ है, गैदर्ड हैं कहाँ पर, हाईवे के ऊपर लोग गैदर्ड हैं हाईवे पे, ठीक है। और किस वजह से कि एक स्पीडिंग व्हीकल है, बहुत तेज़ी गाड़ी कोई गुजरी है और उसने क्या किया है बच्चों, किल कर दिया है कितने लोगों को बच्चों, कितने लोगों को, 5 लोकल्स को। ओके, तो इसलिए लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, हाईवे को ब्लॉक किया हुआ है, राइट। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, द पुलिस शुड फायर टीयर गैस शेल्स टू डिस्पर्स द क्राउड। अब मुझे बताएं बच्चों, क्या फायर उनके ऊपर करना टीयर गैस, उससे क्या होगा बेटा, उससे सिचुएशन और ज़्यादा पैनिक हो जाएगी। आपने कोर्स ऑफ एक्शन वो करना होता है जिससे आप डेवलपमेंट कर सको, उस सिचुएशन को अच्छे से टैकल कर सको। अगर बेटा उनके ऊपर फायर करते हो टीयर गैस तो लोग जो उनसे हैं बेटा और ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे और हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। जब हालात बच्चों और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ ये करना बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा। इन सेकेंड वन इज द पुलिस अथॉरिटी शुड काम डाउन द सेंटिमेंट। पुलिस को क्या करना चाहिए बेटा, जो सेंटिमेंट है उसको काम डाउन करना चाहिए। सेंटिमेंट जो है, जो जिसकी वो बात कर रहे हैं, जो उनको गुस्सा है इस चीज़ का बेटा, उसको काम डाउन करें। तो ये करना बिल्कुल सही है। एंड एश्योरिंग, और उनको एश्योर करें एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट, वो लोग जिन्होंने ये किया है, एंड डिप्लॉय पुलिस पर्सनल एट द स्पॉट। तो यस, जिन लोगों ने ये काम गलत किया है, 5 बंदों की जान गई है, ठीक है, उनको यकीन दिलाएं कि हम उनको पकड़ेंगे और पुलिस पर्सनल वहाँ पर हायर करने चाहिए। यस, ये करना बेटा बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। सो बीटा विल बी योर बेस्ट आंसर, राइट स्टूडेंट्स। तो देखा बेटा कितने क्वेश्चंस वही जो आपको रेगुलर क्लास में आपके उस्ताद जी ने हर तरह से सिचुएशन को टैकल करने के ट्रिक्स बताए हुए हैं, उन्हीं को ही यूटिलाइज करके आपके मैक्सिमम आंसर्स आ रहे हैं।
So next question is, situation is so grim that soon countries will start fighting for water if water resources not conserved. वो कहते हैं हालात अनकरीब इतने खतरनाक हो जाएंगे, सिचुएशन इज सो ग्रीम दैट कंट्रीज विल फाइटिंग, जो कंट्रीज हैं बच्चों वो क्या करेंगी, वो फाइटिंग करना शुरू हो जाएंगी आपस में। किसकी वजह से? वाटर की वजह से, ड्यू टू वाटर रिसोर्सेज। दिस इज एन इशू। तो क्या करना चाहिए बच्चों? ऑल द कंट्रीज शुड यूनाइट, उनको इकट्ठा होना चाहिए, एंड कम आउट विद अ स्ट्रेटजी टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज। तो क्या ये करना बेटा अप्रोप्रिएट होगा कि ऑल कंट्रीज को क्या हो जाना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए, यस। और बात किसकी करनी चाहिए? स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि कैसे हम लोग वाटर रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं बच्चों, कंजर्व कर सकते हैं। तो ये करना बेटा बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि उससे फ़ायदा ही होगा ना, वाटर कंजर्व सॉरी टू से हो रहा है। द सेकेंड वन इज war should be declared against those countries which did not implement water resources in conservation। तो बच्चों दूसरी चीज़ तो ये है, याद रखिएगा कि वार जो उनसे है वो किसी भी चीज़ का हल नहीं होता, इज राइट। तो वार से क्या होती है बेटा? डिस्ट्रक्शन होती है, तबाही फैलती है। तो क्या ये करना सही होगा बेटा? किसी भी केस के अंदर दुनिया में वॉर कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो इट मीन्स बच्चों अल्फा ही आपका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा। दैट इज योर बीटा आंसर। राइट माय डियर एस्पिरेंट्स। तो देखें वही पैरामीटर्स जो आपको रेगुलर क्लास में आपके उस्ताद जी ने बताए हैं, आप उन्हीं चीज़ को फॉलो करके आंसर कर रहे होते हो। The next question is, a huge rally will be organized by the people in the locality on the religious occasion and the police was informed accordingly। ये बेटा वही सिचुएशन है जो कि आम तौर पर बेटा मुहर्रम के दिनों के अंदर मुसलमानों की बच्चों आप लोग रैलीज निकाल रहे होते हैं, ठीक है, रिलीजियस इवेंट। अगर हम लोग मुसलमानों की बात करें तो वो क्या है, रिलीजियस इवेंट के ऊपर क्या निकाल रही होती है बच्चों? बहुत बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं, राइट। और पुलिस उसके मुताबिक बेटा प्लान कर रही होती है। तो फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, एडुकेट पुलिस फोर्स शुड बी डिप्लॉयड टू ओवरसी द प्रोसेशन ऑफ द रैली। तो साथ साथ बच्चों पुलिस होती है, बिल्कुल होती है। वो क्या चेक कर रही होती है कि कोई आउटसाइडर इन तो नहीं हो रहा, और रैली कहाँ तक पहुँची है। तो बिल्कुल बच्चों उसको लुक आफ्टर कर रही होती है कौन? पुलिस। तो लुक आफ्टर करना क्या सही होगा? बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता है कि साथ साथ रैली चल रही है, साथ साथ पुलिस पर्सनल चल रहे होते हैं, ताकि रैली को चेक करते जाते हैं कोई मसला तो नहीं है। बिल्कुल ये करना अप्रोप्रिएट है। सेकेंड वन इज व्हीकल ऑन द रोड शुड बी एडवाइज टू डाइवर्जन टू अवॉइड ट्रैफिक कंजेशन। तो बच्चों साथ साथ पुलिस जो उनसी है वो जो रूट होते हैं उनको डाइवर्ट किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है डाइवर्जन। तो डाइवर्ट करना बेटा ये बिल्कुल सही होता है, ताकि जो ट्रैफिक है उसका जो निज़ाम है वो अच्छे तरीके से चल सके। तो डाइवर्जन करना बच्चों ट्रैफिक की ये बिल्कुल सही होता है। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन भी आपका फॉलो हो रहा है। इट मीन्स अल्फ़ा एंड बीटा इनके दोनों ही फर्स्ट एंड सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन दोनों ही अप्रोप्रिएट हैं। दैट्स वाई बच्चों चार्ली विल बी योर बेस्ट आंसर। So next question is, which is the last question of today's discussion. The packets of many packaged eatable convey incorrect information about the ingredients and nutrients contents। तो बच्चों वो ये बात कह रही है बहुत से ऐसे पैकेट्स होते हैं जिसके अंदर बच्चों खाने वाली चीज़ों में जो ऊपर लिखी होती हैं वैल्यू वो सही नहीं होती, यानी कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, लिखा कुछ और होता है, ठीक है ना। और बच्चों न्यूट्रिएंट्स लिखे कुछ और होते हैं और अंदर कुछ और होता है। क्या ये अच्छी चीज़ है? बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो कोर्स ऑफ एक्शन बेटा उसके मुताबिक करेंगे। ऑल सच प्रोडक्ट्स शुड बी बैन्ड फ्रॉम द मार्केटिंग इफ़ इवन आफ्टर अ वार्निंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड।
तो बच्चों ये कहना बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा कि आप पहले वार्निंग दे चुके हो, वार्निंग देने के बावजूद भी आप इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो ये कभी भी हार्ड सीन नहीं होगा। उनको बैन करना बिल्कुल एक अप्रोप्रिएट फैसला होगा। ठीक है। इसी तरह सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन में है, द इशू शुड बी इग्नोर्ड एज लॉन्ग एज द ईटेबल आर पॉपुलर अमंग द पीपल। तो बच्चों अगर वो जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसका मतलब है उसको इग्नोर कर देना चाहिए। क्या ये सही है बच्चों? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब वो चीज़ खाओगे तो बेटा उससे क्या होता है, उससे आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं बच्चों के, या जो भी खा रहे होते हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है कि वो चीज़ बड़ी मशहूर है तो उसको आप चेक ना करें। तो इट मीन्स फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन विल बी योर बेस्ट आंसर। सो अल्फा विल बी योर राइट ऑप्शन। तो ये हमारी बच्चों आज की डिस्कशन थी, जो कि काफ़ी कम्प्रीहेंसिवली कंप्लीट हो गई है। अब अपने उस्ताद जी को बेटा इजाज़त दें। और कितने बच्चों के यहाँ पर 9 आउट ऑफ 9 बिल्कुल एक्यूरेट हुए हैं बच्चे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ देखें रीजनिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन में बात कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।